हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे सारनाथ के बारे में। आप सबने सुना ही होगा कि सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 45वें नंबर पर शामिल किया गया है। भारत से यह 45वीं ऐसी स्थल है, ऐसी साइट है जिसको यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो देखो 2026 में जो हमारे पास अपडेट है कि 2026 में अभी कौन सा साइट ऐड हुआ है, तो हमारे पास है सारनाथ। अब सारनाथ में ऐसी क्या खूबी है, ऐसी क्या चीजें हैं जिसके कारण इसको इंक्लूड किया गया, इस सभी चीजों को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि इसका लोकेशन कहां पे है, कहां पे स्थित है, तो आई थिंक आप में से कई लोग जानते ही होंगे सारनाथ आपको वाराणसी में, यूपी में मौजूद है। तो आपको वाराणसी में मौजूद है, इसके लोकेशन के पार्ट को याद रखना, कौन से स्टेट में है, तो यूपी में। यूपी में इसके अलावा आपको आगरा भी देखने को मिलेगा, आगरा में आगरा फोर्ट भी देखने को मिलेगा, ताजमहल भी देखने को मिलेगा, फतेहपुर सिकरी भी देखने को मिलेगा, जो यहां पे प्रोमिनेंट साइट्स हैं। अगर हम लोग बात करें इस सारनाथ के बारे में कि सारनाथ में आखिर वो क्या खूबियां थी या कौन से ऐसे साइट थे जिनको कंसिडर किया गया, जिनके हिसाब से इसको विश्व धरोहर की सूची में, विश्व धरोहर की जो सूची है उसमें शामिल किया गया। अगर आप देखोगे यहां पर एक स्तूपा है जिसका नाम है चौखंडी स्तूपा। अगर आप इस स्तूपा को ध्यान से देखोगे तो आपको बाकी स्तूपों से अलग नजर आएगा। बाकी स्तूप जहां पे आपको बिल्कुल एक डोम शेप में नजर आते हैं, वहीं पे आपको इसमें आपको एक चौखंडी स्तूपा देखने को मिलता है, जो आपको एक चौखंड रूप में आपको यहां पर स्तूपा देखने को मिलता है, जो यहां की खासियत है। तो इसके कारण भी ये भी जो मॉन्यूमेंट है, ये जो स्थल है, यह भी इस विश्व धरोहर सूची का हिस्सा है। अब अगर हम लोग बात करें, इसके अलावा यहां पे आपको एक धार्मिक स्तूपा भी देखने को मिलेगा, साथ में धर्मराज का स्तूपा भी यहां पर देखने को आपको मिलता है। तो यहां पे कई ऐसे इंपॉर्टेंट स्थल है, कई ऐसे इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स है, कई ऐसे स्तूपा हैं जिसके कारण यह साइट काफी ज्यादा पॉपुलर है। अगर हम इस एरिया की बात करें तो यहां पे एक और विशेषता है और वो है अशोका पिलर, अशोका स्तंभ। अगर हम अशोका स्तंभ की बात करते हैं तो आप सभी को मालूम है कि हमारे राष्ट्र ध्वज में जो व्हील आप देखते हो, जो चक्र आप देखते हो, यह चक्र लिया गया है यहां से। तो जो चक्र हमें राष्ट्रीय ध्वज में देखने को मिलता है, उस चक्र का स्रोत क्या है, यह अशोकन पिलर। अशोकन पिलर में आपको देखने को मिलेगा कि लायन कैपिटल है, और आपको मालूम है कि अशोकन पिलर जो है वो मोनोलिथिक होते थे। मोनोलिथिक का मतलब एक ही चट्टान से काटकर बनाए जाते थे। तो ये अशोकन पिलर भी जो सारनाथ में है, वहीं से हमने अपना नेशनल जो फ्लैग में जो चक्र है उसको भी लिया है। ठीक है, अब आपको मालूम होगा, ये चीज आपने क्लास 6-7 में भी जनरल नॉलेज में पढ़ी होगी कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज का जो व्हील है या जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसको कहां से लिया गया, तो सारनाथ के लायन कैपिटल से। यहां पे भी आप देख सकते हो, ये जो हमारा लायन कैपिटल है, इसी से यहां पे डिराइव किया गया है हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। तो इसका जो चक्र है वह चक्र हमारे राष्ट्रीय ध्वज में भी प्रयोग होता है। अब यहां पर ध्यान देना, तो यानी कि इन सभी विशेषताओं से हमें यह देखने को मिला कि ये जो सारनाथ है, जो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, इस सारनाथ को भारत की ओर से या भारत में 45वें विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। ये जो लिस्ट है वो किसके द्वारा होती है, ये लिस्ट होती है यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत से अब कितने साइट हो चुके हैं, 45 साइट। इस 45 साइट में अगर आप देखोगे तो भारत से लगभग 37 ऐसे साइट हैं जो सांस्कृतिक हैं, जो कल्चरल इंपॉर्टेंस के हैं। 7 साइट ऐसे हैं जो कि प्राकृतिक हैं, और एक है जो मिश्रित है, जिसमें प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों ही धरोहर हैं, और इसके लिए उसको मिक्स्ड श्रेणी में, मिश्रित श्रेणी में रखा गया है। तो कुल मिलाकर आज के डेट में 2026 में भारत में जो विश्व धरोहर है उसकी संख्या 45 हो चुकी है, 45 हो चुकी है। अगर हम बात करें यहां पे, तो देखो इस सारनाथ की अगर हम लोग बात करते हैं, सारनाथ बुद्धिज्म से बहुत ही ज्यादा लगाव रखता है। आप सभी को मालूम है कि भगवान बुद्ध के द्वारा जो पहला उपदेश है वो यहीं पे दिया गया था, सारनाथ में। भगवान बुद्ध के द्वारा जो पहला उपदेश दिया गया था वो यहीं सारनाथ में दिया गया था, जिसे हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। तो इसे धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में भी जाना जाता है। यही वो स्थान है जहां पे भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। उसके बाद आपने देखा होगा कि बुद्धिज्म जो है
वह पूरे विश्व में फैलने लगा। तो भारत को बुद्धिज्म की जननी के रूप में जाना जाता है, यानी बुद्धिज्म की जो शुरुआत है वो भारत में ही हुई थी। बुद्धिज्म की शुरुआत भारत में हुई थी और फिर यह पूरे विश्व में यहां से फैला। अगर हम आज के डेट में बात करें तो भगवान बुद्ध से जुड़े हुए 4 ऐसे लोकेशंस हैं जिसको सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए 4 ऐसे स्थान हैं जिनको बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास सबसे पहला जो स्थान है वह है लुंबिनी का। लुंबिनी जो कि नेपाल में है। अब इस लुंबिनी साइट के बारे में बात की जाए तो यह वह स्थान है जहां पे जो प्रिंस सिद्धार्थ गौतम, जो भगवान बुद्ध बनने से पहले उनका नाम प्रिंस सिद्धार्थ गौतम था, तो प्रिंस सिद्धार्थ गौतम का जन्म कहां हुआ था? लुंबिनी में, नेपाल में। और अगर आप देखोगे यहां पे एक माया देवी टेम्पल और अशोका पिलर मौजूद है। यहां पर आपको बुद्धिज्म धर्म से संबंधित एक माया देवी टेम्पल और एक अशोका पिलर जो है वह मौजूद है। दूसरी ओर देखोगे कि बिहार में बोध गया में यहां पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, एनलाइटनमेंट हुई थी, और यह वह स्थान है जहां पे बुद्ध को निर्वाण मिला था, जहां पे निर्वाण या ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इस स्थान को बोला, इस स्थान में आप देखोगे कि यहां पे हमें देखने को मिला कि यहां पे एक सैक्रेड बोधि ट्री भी है, एक पवित्र बोधि वृक्ष भी है, और साथ में यहां पे महाबोधि मंदिर भी है। यहां पे हमें महाबोधि मंदिर भी देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम सारनाथ वाराणसी में बात करें तो यह वो स्थान है जहां पे बुद्ध ने पहला अपना उपदेश दिया था। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद वह गए कहां? सारनाथ में, और सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था जिसे हम धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में जानते हैं। और फिर जो चौथा स्टेज है वह है कुशीनगर में। कुशीनगर वह स्थान है जहां उन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, जहां पे भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी, जहां वह महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, वह स्थान है कुशीनगर। और यहां पे आप देखोगे एक महापरिनिर्वाण स्तूपा और एक रिक्लाइनिंग बुद्धा, लेटे हुए बुद्धा की आपको फोटो यहां पर, आपको स्कल्पचर जो है वो यहां पर आपको देखने को मिलती है, मूर्ति देखने को मिलती है। तो ये वो स्थान है जो भगवान बुद्ध के लाइफ से जुड़े हुए सबसे प्रसिद्ध स्थान है। वैसे तो बहुत सारे ऐसे स्थान हैं, पर जो सबसे प्रमुख स्थान है वो ये है 4, लुंबिनी, इसके बाद बोध गया, सारनाथ और फिर कुशीनगर। अब इसमें आप देखोगे कि लुंबिनी, बोध गया और सारनाथ, ये 3 लोकेशन ऐसे हैं जिसको पहले ही विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया जा चुका है। तो इसमें लुंबिनी, बोध गया और सारनाथ, ये 3 लोकेशन ऐसे हैं जिनको विश्व धरोहर सूची में पहले से शामिल किया गया है। वहीं पे आप देखोगे कुशीनगर, ये अभी इसमें शामिल नहीं है। कुशीनगर को अभी विश्व धरोहर की सूची में शामिल नहीं किया गया है। अब अगर हम लोग बात करें तो भारत में, मैंने आपको बताया कि भारत में कुल 45 विश्व धरोहर सूची में शामिल या विश्व धरोहर स्थल हैं। इस 45 में से 37 ऐसे हैं जो सांस्कृतिक है, 7 ऐसे हैं जो प्राकृतिक हैं, और एक ऐसा है जो मिश्रित स्थल है। अब सांस्कृतिक स्थल 37 है, वो कौन कौन से हैं, मिश्रित स्थल कौन से, उसको हम लोग देखेंगे। पर उसके साथ साथ आपको यह भी जानना है कि आज के समय में विश्व में भारत 6ठे नंबर पे आता है। भारत 6ठे नंबर पे आता है जहां सबसे अधिक विश्व धरोहर स्थल है। और एशिया के हिसाब से अगर बात करें, एशिया पैसिफिक के हिसाब से बात करें तो भारत दूसरे नंबर पे आता है। तो विश्व में 6ठे स्थान पे भारत मौजूद है 45 स्थलों के साथ। अब यहां पर गौर करना, अगर हम लोग भारत के प्राकृतिक और मिश्रित विश्व धरोहर स्थल की बात करें कि प्राकृतिक कौन कौन से स्थल हैं, तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि हमारे पास ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है। इसके अलावा आपको काजीरंगा देखने को मिलेगा, यहीं पे आपको मानस भी देखने को मिलेगा। राजस्थान में आपको केवला देव देखने को मिलेगा। साथ में आपको यहां पे नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन आपको देखने को मिलेगा, और साथ में पश्चिमी घाट देखने को मिलेगा। तो 7 ऐसे स्थल हैं जो प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल में गिने जाते हैं, जिसमें हमारे पास ग्रेट हिमालय, नंदा देवी, इसके साथ साथ काजीरंगा, मानस, सुंदरबन, केवला देव और पश्चिमी घाट हैं। और अगर हम देखा जाए तो एक मिश्रित स्थल भी है जिसका नाम है कंचनजंगा। तो कंचनजंगा, काजीरंगा, मानस, इसके बाद पश्चिमी घाट, फिर हमें सुंदरबन देखने को मिलता है,
केवलादेव, ग्रेट हिमालयन और नंदा देवी, ये सभी वो हैं जो मिश्रित या फिर प्राकृतिक है। मिश्रित में बस एक है, ध्यान रखना, कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में, जिसे मिश्रित विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। बाकी सब प्राकृतिक स्थल हैं, प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल हैं। अब यहां पर ध्यान देना कि अगर हम कल्चरल की बात करते हैं, तो कल्चरल में हमारे पास 37 है। अगर हम इनके लिस्ट को देखें तो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा कि हमारे पास एक कालका शिमला रेलवे है, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे है, और साथ में आपको देखने को मिलेगा कि नीलगिरी माउंटेन रेलवे है। तो 3 ऐसे रेलवे भी हैं जो इसमें शामिल है, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे और कालका शिमला रेलवे, जो कि विश्व धरोहर की सूची में आते हैं। इसके बाद आप देखोगे यहीं पे आपको चंडीगढ़ में द आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कॉर्बुजियर, इसको शामिल किया गया है। चंडीगढ़ आपको मालूम है कि सबसे बेहतरीन सिटी में काउंट होता है, तो यहां से भी जो वर्क है उसको शामिल किया गया है। फिर आपको रेड फोर्ट, हुमायूं टॉम, कुतुब मीनार यह देखने को मिलेगा, आगरा फोर्ट देखने को मिलेगा, फतेहपुर सीकरी देखने को मिलेगा, ताजमहल देखने को मिलेगा, और अब उत्तर प्रदेश में सारनाथ भी है। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में भी आपको बोध गया और जो नालंदा में जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स है वह भी, इसको नालंदा महावीर में जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स है उसको भी लिया गया है। असम में आप देखोगे मोइदम्स, जिसको हाल फिलहाल में 2024 में जिसको शामिल किया गया मोइदम्स, वो भी यहां पे मौजूद है। फिर आप देखोगे शांति निकेतन, ये आपको 2023 में शामिल किया गया था। फिर सन टेम्पल है कोणार्क में, काकातिया रुद्रेश्वर टेम्पल है, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है पट्टाडकल, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स हम्पी में, जो महाबलीपुरम में ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल है। फिर आपको होयसाला का जो मंदिर है, जो आपको पवित्र होयसाला के स्मारक जो मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं वह भी हैं, जो आपको 2023 में ही लाए गए थे। इसके अलावा चर्च और कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, जिसको हाल फिलहाल में शामिल किया गया था 44वें स्थल के रूप में। इसके बाद एलिफेंटा, छत्रपति, द विक्टोरियन गोथिक, अजंता केव्स, एलोरा केव्स, खजुराहो जो आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। फिर बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट सांची में देखने को मिलता है, रॉक शेल्टर्स भीमबेटका में देखने को मिलता है। तो ये कुछ स्थान हैं जो मध्य प्रदेश में है। गुजरात में भी आपको चंपानेर, पावगढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, धोलावीरा और रानी की वाव, ये सभी क्षेत्र आपको गुजरात में देखने को मिलेंगे। फिर आप देखोगे जयपुर में जयपुर सिटी, जंतर मंतर, इसके साथ साथ आपको यहां पे हिल फोर्ट राजस्थान का, और साथ में आपने देखा ही था कि केवलादेव नेशनल पार्क है वह भी शामिल है। तो ये सभी वो कल्चरल साइट्स हैं जो आपको भारत के अलग अलग इलाकों में देखने को मिलते हैं। विशेष तौर पर जो लास्ट के कुछ हैं उसको आपको याद रखना है, जैसे कि शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में, होयसाला एंसेंबल कर्नाटका में, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप जो महाराष्ट्र से लेकर कई इलाकों में फैले हुए हैं। इसके साथ साथ अभी जो लेटेस्ट इंक्लूड किया गया वो है सारनाथ, ठीक है, यूपी में। तो ये सभी वह हमारे विश्व धरोहर सूची में जो शामिल किए गए स्थल हैं उनकी लिस्ट है। टोटल 45 है, 37 सांस्कृतिक, 7 नेचुरल और 1 मिश्रित। तो इनका नाम आपको यहां पर स्टेट वाइज याद रखने की आवश्यकता है। आप देखोगे इस पे पहले भी क्वेश्चन आया है, जैसे कि ये क्वेश्चन आया था ताई अहोम राज्य द्वारा निर्मित और यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में सम्मिलित मोइदामो के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा या कौन से कथन सही हैं? वे सैन्य दुर्ग के रूप में कार्य करते थे, वे राजवंशियों और अभिजातों के मनोरंजन केंद्र थे, वे राजवंशियों और अभिजातों के समाधि स्थल थे, वे राजवंशियों और अभिजातों के युद्ध अभ्यास केंद्र थे। तो ये जो क्वेश्चन है यह भी अभी आया है 2026 में, 2026 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, 2026 के यूपीएससी प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया। और सोचो, अब देखो यही चीज है जिसको आपको ध्यान रखना होता है कि ये क्वेश्चन आया 2026 में, 2025 में जो साइट ऐड हुआ वो था मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, ये जो साइट ऐड हुआ वो 2024 में ऐड हुआ, बट फिर भी इस पे क्वेश्चन आया। और आप देखना कि जब हम लोगों ने क्लास किया था, जब हम लोगों ने यूट्यूब पे सेशन किया था डेली करंट अफेयर्स का, उस डेली करंट अफेयर के सेशन में आप डेट देखना 19 मार्च 2025 का, तो उस सेशन में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था कि लास्ट 3 कौन से हैं, आखिरी 3 कौन से हैं
जिसमें मोइदम्स था, शांति निकेतन था, सैक्रेड एंसेंबल्स था। तो जिस समय में मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को शामिल किया गया, उसके पहले के जो हमारे हेरिटेज साइट्स थे उसको भी हम लोगों ने कवर किया था। एक बार नहीं बल्कि कई बार इन सभी टॉपिक्स को हम लोगों ने रिवाइज किया था। तो क्लासेस में भी इसके पहले हम लोगों ने इन टॉपिक्स को रिवाइज किया था और इससे क्वेश्चन भी आया था। वैसा ही आपको एक क्वेश्चन उसके पहले 2024 में भी देखने को मिला था। तो ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 है और इसके पहले वाला क्वेश्चन नंबर 1 है। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर देखो, ये ताई अहोम मोइदम्स के बारे में क्वेश्चन है। दूसरा जो आपका क्वेश्चन है वो है कि यूनेस्को द्वारा जारी विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई निम्नलिखित संपत्तियों पर विचार करें। शांति निकेतन, रानी की वाव, होयसाला के पवित्र मंदिर समूह और बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर। और पूछा यह गया कि 2023 में किसको शामिल किया गया, ठीक है, कि 2023 में ये किसको शामिल किया गया। तो ये भी आपको यूपीएससी में पूछा गया है क्वेश्चन। तो इसमें आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इन दोनों क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि आखिर इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, फिर आप सभी से मिलते हैं डेली करंट अफेयर के सेशन में शाम को 6 बजे। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। और ऐसी ही इंफॉर्मेशन के लिए आप जुड़े रह सकते हैं हमारे चैनल से। थैंक यू, टेक केयर।